गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत के अंतर्गत बंजारेपुर स्थान का नाम कूड़ों का अंबार। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे से 2 दशक से बताया जाता है कि यहाँ पर कूड़ों का अंबार था। वहाँ पे इतनी गंदगी थी कि जिसका कोई हल और समाधान पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से नहीं था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि जन समस्याओं के निस्तारण के कार्यक्रम के दौरान इस जन समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए, जिस समस्या से जनता बरसों से जूझ रही थी, उससे निजात दिलाने के लिए बुलडोजर गरज रहा है, जेसीबी चल रही है, काम प्रगति पर है। और ऐसे में लोगों से पूछेंगे कि क्या इस काम से उन्हें राहत महसूस हो रही है तो कितनी, और यह काम काबिले तारीफ है तो कितना। इस काम के लिए किन लोगों ने अर्जी दी थी, क्या उनकी मांग थी, और वह आज मांग जमीनी हकीकत पर एकदम खरी उतर रही है तो उन्हें कितनी खुशी और अपार हर्ष है, हम जानना चाहेंगे उन लोगों से। सबसे पहले यहाँ पर बुजुर्ग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। लगता है कि मोहल्ले के ही लोग हैं आप लोग। चाचा, हम आपसे जान लेते हैं कि ये जो जेसीबी चल रही है, काम जोरों पे है, स्वच्छता अभियान, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक वो योजना है कि भारत स्वच्छता मिशन, उसके तहत ये काम हो रहा है और यहाँ के अधिकारियों और संभ्रांत लोगों के बीच ये बातें हैं। अब यहाँ पे स्थानीय जनता यानी कि आप और आपके समेत यहाँ पर मौजूद लोगों से हम जानेंगे कि इस काम को लेकर कितनी मन में प्रसन्नता है जिसकी आप लोग दुहाई देते फिरते थे। प्रसन्नता तो बहुत है जी प्रसन्नता बहुत है। कूड़ा हटने से हम लोग को आने जाने का अच्छा हो जाएगा। यहाँ जितना कुछ बीमारी होती थी सब खत्म हो जाएगा और रास्ता क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो समझ कि अभी भी रास्ता यहाँ नहीं हो रहा है, रास्ता होना बाकी है। ये कूड़ा हट जाए तो उसके बाद फिर देखा जाएगा। ये आप तो काफी उम्र दराज हैं। ये जब कूड़ों का अंबार लगना यहाँ प्रारंभ हुआ था, उस दौर में क्या इस कार्य का आप लोगों ने विरोध नहीं किया था? पहले आबादी कम थी, बहुत कम रहता था, इस वजह से इतना आदमी नहीं करते थे। बस जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे कूड़ा ज़्यादा होता गया और बढ़ते बढ़ते वो बढ़ गया इतना, कई सालों से बेकार नहीं गया। जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आज आपकी ये जो ग्राम सभा है जो नगर पंचायत में तब्दील हो चुकी है, प्रथम चुनाव कुछ ही समय बाद, मतलब 6 से 7 महीने से इस लोग बता रहे हैं होना है, तो क्या ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधान नहीं रहते थे या वो व्यवस्थाएं बीडीओ के द्वारा संचालित नहीं होती थी कि किसी भी गांव में इतना अधिक, जबकि एक स्पेस देखा युवाओं से क्यों न जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, चाहे ये इसमें शासन की मदद रही हो, चाहे स्थानीय अधिकारियों की महिमा रही हो, चाहे किसी संभ्रांत व्यक्ति की कृपा रही हो, हम उनसे जानते हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस काम को लेकर आपके मन में क्या है? मेरे मन में बहुत खुशी है इस काम को लेकर। कारण जानना चाहेंगे। कारण ये है कि बहुत वर्षों से ये कूड़ा नहीं फेंका गया था। कम से कम ये 8-9 सालों से कूड़ा नहीं फेंका गया था, जिसके तो एक बार हम लोगों ने मोहल्ले वालों ने चंदा कर और हमारे राजू भाई के द्वारा 25,000-26,000 चंदा कर कूड़ा फेंका गया था। फिर उसके बाद से कूड़ा नहीं फेंका गया। अब ये फेंका जा रहा तो बहुत प्रसन्न और आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। तो स्थानीय लोगों ने हर्ष जताया है, खुशी जताई है। इस दौरान, इस स्वच्छता अभियान के दौरान किसी का कुछ नुकसान भी हुआ है, उसकी भरपाई की भी बात सामने कही गई है। संबंधित अधिकारियों के द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि बहुत जल्द आपकी समस्या का समाधान, आपकी समस्या का निस्तारण हम करवाएंगे। हम यहाँ पर 2-3 व्यक्तियों से और जानना चाहेंगे कि भाई साहब, आपसे ही जान लेते हैं। भाई साहब, ये जो काम चल रहा है इसमें नुकसान की बात सामने आ रही है और खुशी की बात यह है कि जो कभी नहीं हो सका पिछले 2 दशकों में वो अब हो रहा है। क्या कहना होगा? नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, यह काम सुरक्षित हो जाने के बाद, ये सफाई हो जाने के बाद वो यथास्थिति कायम रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, हमको तो बहुत खुशी है कि लोग कम से कम अमन चैन से अपनी नींद को सोएंगे। इतना बदबू देता था यहाँ पर कि लोग को मतलब जीना हराम हो गया था, आने जाने में तकलीफ। और बहुत बढ़िया इसका जो है, जो भरपाई जो है नगर पालिका इसको बनाने के लिए बोला है, नगर पालिका इसका भरपाई कर देगा। बहुत धन्यवाद। तो भैया, ये थी गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत क्षेत्र में उत्तर मोहल्ला बंजारेपुर की स्थिति, जहां पर सफाई अभियान लगातार प्रगति पर है। हम इसके पहले भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं
जो इस काम को लेकर काफी आह्लादित चुका है। दूसरा सिरा यहाँ पर काम प्रगति पे है। ग्राम प्रधान हमारे मोहल्ले में कुछ नहीं किया, 15 सालों में कुछ किया ही नहीं, हो कुछ नहीं किया। हाँ, ग्राम प्रधान कुछ नहीं किया हमारे मोहल्ले में, 15 साल में कोई नहीं किया। पूछ रहे और किसी लोग से पूछिए कि कोई क्या है, और बिगाड़ दिया सब यहाँ, और यहाँ सब काम खराब कर दिया है। हमारे मोहल्ले में कुछ नहीं किया हो। तो ठीक है, उनके अपने कार्यकाल रहे होंगे। आप लोगों ने कितनी बार अर्जी लगाई थी कि प्रधान जी यहाँ पर समस्या बढ़ रही है? प्रधान जी वो हम लोग कुछ भी करते वो अर्जी पढ़वा देता था, कोई एप्लीकेशन तो पढ़वा देता था। अभी 60 साल भी हम लोग भरे, वहाँ से अधिकारी आया, पास करवा नहीं पास करवाया, नहीं पास करवाया। जो उसके चमचे हैं उसको लाल कार्ड है, उसको हर व्यवस्था है। जो उसको विरोधी है उनको कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब विरोधियों का सम्मान वो नहीं करते। तो यहाँ बात जो है ग्रामीण स्तर की राजनीति से जुड़ी हुई थी। चाचा ने बताया पोल खुल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे। आप यहाँ पर बैठे हैं, ये सब कुछ होता देख कैसा लग रहा है आपको? सर, ये जमीन मेरी है, बाउंड्री मेरा है, घर मकान मेरा था, खेत भी मेरा है। हम ये सफाई के नाते तो उठाने दिए, 20-25 हज़ार तो मेरा नुकसान हो गया, दीवार गिरा दिए। और सब उसकी भरपाई के संदर्भ में किसी ने आपको कोई आश्वासन दिया? आश्वासन बहुत लोग दिए, मगर किसी का भरोसा नहीं है। वो साहब वो जो नगर पंचायत का बड़े साहब है, उन्होंने कहा तो आज मैं बोला ठीक है उठाने दीजिए, मैं कैसा तुम्हारा काम करवा दूंगा। इसलिए मैंने बुलडोजर तो मैं नहीं चलाने देता। ये दीवार पूरा 12 फुट की थी, गिरवा दी एकदम, और ईटा सही गायब हुआ। सामने भी मेरा जमीन है, 10 हज़ार की भाजी होती गर्मी में खाते, वो भी खत्म। अच्छा। और ये मेरा बाउंड्री थी, ये भी गिरा दिए। उसमें अभी जैसे आपका जो नुकसान हुआ है, आने वाले दिनों में अगर उसकी भरपाई हो जाए और ये कचरा बिल्कुल साफ हो जाए अपने स्तर से, तो कैसा महसूस करेंगे? तो बहुत अच्छा है भाई, बड़ा। अगर हम कमजोर आदमी है, अगर हमारे लिए कुछ भी हो जाए तो हम अपना यहाँ आवाज बना सकते हैं। मगर जो हो तुमने अभी तो सब ये 7-8 साल पहले से ये लड़का खड़ा है, इसने 25 हज़ार रुपया खर्च करके तो जमीन बराबर साफ करवाता ये लड़का, और सफाई एकदम हो गया था। 7 साल में फिर ऐसा करिए, अभी उठ रहा है, फिर देखिएगा ऐसे हो जाएगा। और यही लोग फेंकेंगे, यही लोग अर्जी करेंगे, यही लोग दरखास्त देंगे, डीएम को भी दरखास्त देके बुलवा देंगे। ठीक है। हम यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, हम उनसे भी जानेंगे, क्योंकि युवाओं का सबसे ज्यादा सहयोग है इस नवनिर्माण भारत में, भारत के उत्थान में, भारत के विकास में, भारत के स्वच्छता अभियान में।